स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 8 संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 7 भारत जनता अहम का हिंदी अनुवाद देखेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसी का वर्णन इस कविता में है। इसका कविता देखिए। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भरत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमदपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अर्थात इसके कठिन शब्द क्या देखिए। अभिमान धना का अर्थ होगा स्वाभिमानी, विनयोपेता इसका अर्थ होगा विनम्रता से युक्त, शालीना मतलब शालीन, भारत जनता अहम यानी मैं भारत की जनता हूँ, कुलिशादपि यानी वज्र से भी कठिन मतलब कठोर, कुसुमादपि मतलब फूल से भी, सुकुमारा मतलब कोमल। अब इसका अर्थ देखिए। मैं स्वाभिमानी, विनम्रता से युक्त, शालीन, भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, भारत की जनता हूँ। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम। अर्थात निवसामि मतलब रहती हूँ, समस्ते यानी संपूर्ण संसार में, मन्ये मन्ये का अर्थ होगा मानती हूँ, च का अर्थ होगा और, कुटुंब कुटुंब का मतलब होगा परिवार, वसुंधराम इसका अर्थ होगा पृथ्वी को, प्रेयः यानी प्रिय, श्रेयः मतलब कल्याणकारी और च का अर्थ होगा और, चिनोम्यू भयम इसका अर्थ होगा दोनों को चुनती हूँ, सुविवेका इसका अर्थ होगा अच्छे विवेक वाले, भारत जनता अहम यानी मैं भारत की जनता। अब इसका अनुवाद देखिए। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहती हूँ और मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम यानी मैं संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार, कुटुंब मतलब परिवार मानती हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ, यानी मैं जो है भारत की जनता और प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। आगे देखिए। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। विज्ञान धना अहम का अर्थ होगा मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना इसका अर्थ होगा ज्ञान रूपी धन वाली या अत्यधिक ज्ञानी, साहित्य कला संगीत परा इसका अर्थ होगा साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण, अध्यात्म सुधा तटिनी इसका अर्थ होगा अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में, ये तटिनी मीन्स नदी होगा, सुधा मतलब होगा अमृत। स्नाने स्नाने का अर्थ होगा स्नान करके, परिपूता इसका अर्थ होगा पवित्र हुई, भारत जनता अहम यानी मैं भारत की जनता। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मैं ज्ञानी और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मैं साहित्य और कला से परिपूर्ण हूँ, मैं भारत की जनता आध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करके पवित्र हो गई हूँ। अर्थात जो भारतीय जनता है वो ज्ञानी है और विज्ञानी भी है, यानी विज्ञान रूपी धन से भरी हुई है, साहित्य और कला में भी परिपूर्ण है, और जो ये भारत की जनता है वह अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में, यानी भारत का जो अध्यात्म है, जो क्षेत्र है, जो धर्म है, उस धर्म में स्नान करके यह पवित्र हो गई है। आगे देखिए। मम गीते मूर्धम समम जगत मम नित्य मूर्धम समम जगत मम काव्ये मूर्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता हम। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। मम मतलब मेरे, गीते मूर्धम इसका अर्थ होगा गीतों द्वारा मुग्ध, समम यानी संपूर्ण, जगत मतलब संसार,
और नृत्य मूर्धम, इसका अर्थ होगा नृत्य से मुग्ध। काव्य मूर्धम, इसका अर्थ होगा काव्य से मुग्ध। रसभरिता, रसभरिता का अर्थ होगा आनंद से परिपूर्ण। भारत जनता हम यानी भारत की जनता। अब इसका अर्थ देखिए, मम गीत यानी मेरे गीतों द्वारा सारा संसार मुग्ध है। मेरे नृत्य द्वारा भी सारा संसार मुग्ध है। मम काव्य मूर्धम यानी मेरे काव्य द्वारा भी सारा संसार मुग्ध है। मैं रस भरिता यानी मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। तात्पर्य है कि ये जो सारा संसार है वह मेरे गीत से भरा हुआ है, मेरे नृत्य से भरा हुआ है और मेरे काव्य द्वारा भी भरा हुआ है और मैं आनंद रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता हम। इसके कठिन शब्द क्या देखिए, उत्सव प्रिया अहम का अर्थ होगा मैं त्योहारों को पसंद करने वाली। श्रम प्रिया, इसका अर्थ होगा मेहनत को पसंद करने वाली। पद यात्रा यानी पैदल यात्रा। देशाटन, देशाटन का अर्थ होगा देश का भ्रमण करने वाली। प्रिया, प्रिया का अर्थ होगा पसंद करने वाली। लोक क्रीडा सक्ता, इसका अर्थ होगा परंपरागत खेलों को पसंद करने वाली। वर्धे अतिथि देवा, इसका अर्थ होगा मेहमानों को देवताओं से बढ़कर मानने वाली। भारत जनता हम यानी भारत की जनता। अब इसका अर्थ देखिए, मैं त्योहारों को पसंद करने वाली, मेहनत को पसंद करने वाली, पैदल यात्रा करने वाली, देशों का भ्रमण करने वाली, परंपरागत खेलों को पसंद करने वाली, मेहमानों को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। आगे देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। तो इसके कठिन शब्द क्या देखिए, मैत्री अर्थ इसका अर्थ होगा मित्रता। में का अर्थ होगा मेरा। सहजा, सहजा का मतलब सहज। प्रकृतिरस्ति, इसका अर्थ होगा स्वभाव है। नो मतलब नहीं। दुर्बलताया, इसका अर्थ होगा कमजोरी का। पर्याय, पर्याय का अर्थ होगा प्रतीक। मित्रस्य यानी मित्र की। चक्षुषा, इसका अर्थ होगा नज़र से। संसारम यानी संसार को। पश्यन्ति, इसका अर्थ होगा देखती हुई। भारत जनता हम यानी भारत की जनता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, यह कमजोरी का प्रतीक नहीं है। मैं मित्र की नज़र से संसार देखने वाली भारत की जनता हूँ। यानी जो मित्रता करने का स्वभाव ये मेरा सहज है, यह कमजोरी नहीं है और मैं भारत की जनता, मैं सारे लोगों को मित्र की नज़र से देखती हूँ। आगे देखिए, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। कठिन शब्द के अर्थ देखिए, विश्वस्मिन् का अर्थ होगा संपूर्ण, जगति मतलब संसार। गताहमस्मि, इसका अर्थ होगा गई हुई हूँ। सदा, सदा का अर्थ होगा हमेशा। दृश्य, दृश्य का अर्थ होगा दिखाई देती हूँ। करोमि का अर्थ होगा करती हूँ। कर्मण्या मतलब कर्मशील। इसका आप हिंदी अनुवाद देखिए, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण संसार को हमेशा दिखाई देती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता संपूर्ण विश्व में काम करती हूँ। ये पाठ 7 का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।